फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। एक महिला रहती है जिसकी एक ही बेटी रहती है और उसके घर में उसके माँ बाप रहते हैं। और एक घर में जो रहते हैं प्रदीप और उसकी बहन रूही और उसकी माँ रहती हैं। दोनों को अरेंज मैरिज दोनों का शादी होता है। शादी के बाद पहली रात जो होता है उस दिन में आता है, लड़का बहुत खुश रहता है। शादी से पहले लड़की भी अच्छे से बात करती थी। जब लड़का अपने पत्नी के घर में जाता है और बेड पे बैठता है, बात करते रहता है, वो तब तक लड़की अच्छी रहती है। उसके बाद बोलता है लड़का कि तुम सो जाओ, मैं इस साइड सो जाता हूँ। लड़की लड़का को पैर से मार कर नीचे गिरा देती है और बोलती है तुम इस बेड पे नहीं सोओगे, मैं सोऊंगा। और मैं जब तक ये नहीं जान जाती कि तुम कैसे लड़के हो, क्या हो, हर एक चीज़ जान जाऊंगी, उसके बाद ही तुम्हें मैं अपने साथ सोने दूंगी और मैं एक रूम में रहूँगी। ये सब सुन के लड़का को थोड़ा असमंजस लगता है। लड़का बोलता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं, कि इसमें जानने सुनने क्या है, और वो भी तो हम लोगों का अरेंज मैरिज शादी हुआ है, साथ रहेंगे तो खुद एक दूसरे को जान जाएंगे। तभी वो लड़की लड़का को मार पीट के घर से बाहर निकाल देती है। घर से बाहर निकालने के बाद लड़का अपने बिस्तर लेकर चला जाता है, दूसरे रूम में सो जाता है। कल होके उठता है तो उसका रवैया दिन पे दिन बदमाशी करते रहती है, लड़का को दुकारते रहती है। उसके बाद कुछ भी खाना उसकी माँ बनाती है, बोलती है कि कैसा खाना है। उसकी माँ को भी वो और जो रहती है सुप्रिया, वो मारती पीटती है, और लड़का को भी। लड़का की माँ उसके बाद लड़का को छोड़ के चली जाती है अपनी बेटी के पास और बोलती है कि तुम रहो, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इसकी वाइफ रहती है तो ये सोचता है अब ठीक हो जाएगी। उसकी माँ के जाने के बाद और ये लड़की बदमाशी करने लगती है और प्रदीप को ना तो खाना देती है और बहुत मारती पीटती है। उसके बाद अपने मायके से एक नौकर बुलाती है, उसी के साथ उसके सामने में अफेयर चलाती है, सब करती है। तब भी ये लड़का कुछ नहीं बोल पाता है और इसको कुत्ते की तरह, कुत्ते के जो पट्टा होते हैं उसमें बांध कर, उसके गला में बांध कर और रखती है और बोलती है तुम मेरा कुत्ता हो और मैं तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करूँगी। कुछ दिन बाद लड़की की माँ उसके ससुराल में आती है तो देखती है कुत्ते की तरह उसे पट्टे में बांध कर सोफा में बांधी रहती है। यहाँ तक ये नहीं, उसकी माँ बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, ये सब चीज़ गलत है। उसकी माँ बहुत हंसती है और बोलती है कि वाह, इतने कंट्रोल तो मैं तुम्हारे पापा को भी नहीं कर पाई जितना तूने किया है, बहुत अच्छा कर रही हो। ये सब चीज़ सुनकर प्रदीप को बहुत बुरा लगता है और सोचता है कि कैसी इसकी माँ है कि इसे समझाने के बजाय ये और बहवाही और बढ़ावा दे रही है। उस वैसे ही कर के उसकी रखता है और वो ऑफिस जाता है और ऑफिस से आता है, उसके साथ वही ट्रीट किया जाता है। पूरा खाना बनवाती है उसकी पत्नी और सब चीज़ करवाती है। ये सब चीज़ से वो तंग आकर एक दिन सुसाइड नोट लिखता है और क्या करता है, जहर खाकर मर जाता है। और मरने के बाद जब उसकी माँ बहन सब आती है, वो चिट्ठी अपने जेब में ही रखे रहता है। माँ सब आती है, उसकी फिर सासू आती है तो लड़का मर गया रहता है तो बोलती है उसकी सास नाटक करो रोने का, जिससे कि तुम्हारे ऊपर किसी का शक नहीं आए। तो ये सब बहुत चिल्ला कर रोने का नाटक करती है। उसके बाद उसकी बहन सब रोते रहती है। उसके बाद उसके बहन को चिट्ठी मिलता है
اس کی بہن پورا چٹھی پڑھتی ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ سب چیز ہو رہا تھا۔ اس کی بہن پولیس کو کال کر کے بلاتی ہے۔ اس کی پتنی بولتی ہے پولیس کو کہ میں نے تو آپ کو نہیں بلایا، پھر آپ کیوں آ گئے؟ تو بولتا ہے پولیس کہ اب بہت آپ کا ڈرامہ ہو گیا، کہ اب آپ چپ رہے کہ ہم آپ کے پورے ویڈیو ہر ایک چیز وہ اپنے بہن کے موبائل پہ سینڈ کر کے رکھے رہتا ہے، اور لڑکی جو اس کی وائف رہتی ہے اس کے بھی موبائل میں وہ ویڈیو بنا کے رکھی رہتی ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ میں اسے کیسے رکھ رہی ہوں۔ وہ سب چیز دیکھتا ہے پولیس۔ اس کے بعد اس کی پتنی اور اس کی ماں کو گرفتار کر کے، اور جو اس کا نوکرایا رہتا ہے بوائے فرینڈ، اس کو گرفتار کر کے پولیس جیل میں لے کے چل جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اب سرو جیل میں اسے عمر قید کی اس کی پتنی کو سزا ہوتی ہے، اور اس کی ماں اس کی ساتھ دیتی ہے۔ اس کے لیے اس کی ماں کا 20 سال کی سزا سناتی ہے پولیس، اور لوگ اتنے گر جائیں گے، اتنی گھناؤنی حرکت، کیونکہ لڑکی کو کوئی بچہ نہیں ہونے والا تھا، اس لیے لڑکی لڑکا کے ساتھ یہ سب چیز کر رہی تھی کہ جس سے لڑکا مجھ پہ دوش نہ دے، اس لیے وہ لڑکا کو اپنے پاس نہیں آنے دے رہی تھی، اور لڑکا کو ہی بلیم کر رہی تھی کہ جس سے کہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے۔ جب انسان میں خود میں کمی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی لڑکا کو یا کسی لڑکی کو اتنا گھناؤنی حرکت سے آپ اس کا جینا مشکل کریں اور اس کے ساتھ ایسا ٹریٹ کریں۔ تو اس طرح کی گھٹنا لیے میں آگے بھی اسی طرح کی ویڈیو ڈالتی رہوں گی۔ آپ لوگ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ میں 2 دن سے اس لیے ویڈیو نہیں ڈال رہی تھی کیونکہ میرا طبیعت بہت خراب تھا، اس لیے میں ویڈیو نہیں ڈال رہی تھی۔ پلیز آپ لوگ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔